गरियाबंद जिले के चूरा ब्लॉक में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। विभाग ने नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के बिजली बिल न भरने के चलते लाइन कनेक्शन काट दिया, जिससे गांव के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली विभाग ने 64 जगह के कनेक्शन का 1,20,27,807 रुपए का बिल न मिलने की जानकारी दी है, जो केवल चूरा और रसेला इलाके का है। बाकी जगहों की बात करें तो जिले में बिजली विभाग के 10 डीसी है, जिनमें से 10 करोड़ से भी ज्यादा का बिल बकाया होने के बाद विभागीय अधिकारी कर रहे हैं। करीब हफ्ता 10 दिन हो गया बंद है और दिक्कत पूछने पे पता चल रहा है कि इतना बिल आया है, ऐसा है, वो है, सरपंच द्वारा बताया गया है। तो अब विद्युत विभाग द्वारा लाइन काट दिया गया है। तो कैसे करें, कुछ भी तो पानी के बगैर तो नहीं रह सकते। तो छोटा मोटा हैंड पंप है, 1-2 हैंड पंप है, उसमें भी भीड़ और वो पानी भी अच्छा नहीं है। अब उसी में से गुजारा चला रहे हैं सर जी। अभी तो भीषण गर्मी के समय में ये कार्यवाही होना ग्राम पंचायत के सभी ग्राम पंचायत के लिए बहुत ही दुखद की बात है, क्योंकि गर्मी के दिनों में ज़्यादातर पानी की बहुत समस्या रहती है और हमें वो उच्च अधिकारियों से भी निर्देश दिया जाता है कि आप जल का आपूर्ति करो ताकि किसी को जल की असुविधा मत हो, ऐसा करके। परंतु अभी विद्युत विभाग द्वारा नल जल का जो कनेक्शन काटा गया है, जिसमें पूरा गांव का जो नल जल व्यवस्था है वो पूरा ठप हो गया है। बुलेटिन में अब बात सरगुजा जिले की करते हैं। दरअसल लखनपुर ब्लॉक के लोसंगा गांव के रहने वाले दंपति ने पोते पोती की पढ़ाई के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई है। बता दें कि अंबिकापुर कलेक्टर जन दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान दंपति ने बताया कि बच्चों के मां बाप की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिससे बच्चों का जिम्मा उन पर आ गया है, लेकिन बुजुर्ग होने के कारण वे बच्चे की पढ़ाई सही ढंग से नहीं करवा पा रहे। वहीं कलेक्टर कुंदन कुमार ने दोनों बच्चों का दाखिला ट्राइबल विभाग के आवासीय छात्रावास में करवा दिया है और अधिकारियों को बच्चों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए हैं। एक वृद्ध जो है वो नाना नानी आए थे अपने दो नाती और नतनी के साथ। उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और उनको पढ़ाने का लिखाने का कोई साधन नहीं है और वो भी वृद्ध है। तो जनदर्शन में आए थे मेरे समक्ष, तो उनको ट्राइबल के दोनों हॉस्टल्स में दोनों बच्ची को ट्राइबल हॉस्टल में उनका दाखिला भी करा दिया गया है और जैसे ही हॉस्टल खुलेगा तो उनकी शिक्षा दीक्षा में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके अलावा भी जो छात्रवृत्ति या कुछ मिलता है, जो भी उनको शासन की योजनाएं मिलती हैं, विभागीय अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि उसको तत्काल दें। बस्तर में पंचायत स्तर पर लाखों के घोटाले का मामला सामने आया। आरोप है कि ब्लॉक के सचिव पवन बघेल ने फर्जी सीट और फर्जी दस्तखत के जरिए सरकारी योजनाओं के पैसों पर डाका डाला। मामला बस्तर के बोढ़नपाल, बड़े चकवा, मधोता 2 और नंदी सागर पंचायत का है। आरोप है कि सचिव पवन बघेल ने सरकारी योजना के लिए मिलने वाली 14वें और 15वें वित्त आयोग और आदिवासी आदर्श ग्राम योजना के करीब 53 लाख रुपए फर्जी सील बनाकर सरपंच के फर्जी दस्तखत कर बैंक से निकाल लिए और सरपंच को मामले की जानकारी नहीं दी। आरोप है कि पंचायत में निर्माण के कार्य के नाम से चेक लगाकर सचिव पैसे निकाल लेता था। सरपंचों को मामले की जानकारी तब मिली जब कोर्ट से सरपंचों के पास चेक बाउंस होने का नोटिस आया। बड़े चकवा से शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें हमने तय कर लिया कि जांच करना है और वैसे भी उसको निलंबित के लिए हमने प्रस्ताव भेजा था, जिसका सीएस जिला पंचायत ने कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित किया गया है। और जैसे ही हमें पता चला कि वो निरुद्ध किया गया है जेल में, तो हमने उसका दूसरा प्रोविजन भी सस्पेंशन के लिए भेजा है, क्योंकि 48 घंटे से ज़्यादा यदि कोई अंदर रहता है तो उसका निलंबन तो निश्चित है। तो सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। जी आप देखिए सर, ग्राम पंचायत बड़े चकवा सचिव पवन कुमार बघेल है, वो मेरा जाली सील बना के पंचायत का राशि मेरे को बिना पूछे वो निकाल के गबन किया। अब बाद में मैं बैंक में जाके पूरा बैंक पता लगाया, स्टेटमेंट निकाला, तब मुझे पता चला कि 14वां वित्त, 15वां वित्त और आदिवासी ग्राम योजना का पैसा 52,99,600 रुपये का गबन पाएगा। अच्छा, इसके बारे में मेरे को 1 महीना पर जैसे कुछ जेल हुआ तभी पता चला। हमारे यहाँ का सचिव बिना मेरा दस्तखत के चेक काट के दिया है, तो मेरे को पता ही नहीं है।
सामान कब लाया कब नहीं। मेरे ऊपर कोर्ट से नोटिस आया तब पता चला कि मेरे को नहीं तो पता ही नहीं। चेक 5,83,000 700 कितना एक पीसी के है। अगला पेशी कब है? अगला पीसी है 9 मई। बिहार के आरा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मामला जगदीशपुर प्रखंड के हरिगांव पंचायत का बताया जा रहा है। वीडियो में एक शख्स हाथ में बांस का डंडा लेकर दूसरे शख्स को पीट रहा है, साथ ही उस दूसरे शख्स को गंदी गंदी गालियां भी दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि हाथ में बांस का डंडा लेकर पीट रहा शख्स और कोई नहीं बल्कि हरिगांव पंचायत का वर्तमान मुखिया विजय शंकर चौबे है। मुखिया जिसकी पिटाई कर रहा है वो शख्स आवास सहायक है। वीडियो 19 अप्रैल यानी कि बुधवार का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में मुखिया विजय शंकर चौबे आवास सहायक अजय कुमार प्रसाद को बांस के डंडे से पीट रहा है। साथ ही ये भी बोलता नजर आ रहा है कि एक एक घर को पास करने के लिए 20-20 हजार रुपए तुम ले रहे हो। गरीब आदमी से 20-20 हजार रुपए मांग रहा है। इतना कहने के बाद ही विजय शंकर हाथ में लिए बांस के डंडे से आवास सहायक अजय कुमार प्रसाद के पैरों पर जोरदार वार करता है। करीब 4 से 5 बार तेजी से उसी बांस के डंडे से पीटता रहता है। वहीं पूरी घटना का वीडियो बनाकर शख्स ये कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर बीच में कोई बोलेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। हालांकि आवास सहायक अजय कुमार प्रसाद ने इस मामले को लेकर जगदीशपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने के संबंध में आवेदन दिया है। मुझे देर संध्या में जो है रात्रि के आसपास जो है एक कुछ व्हाट्सएप वगैरह से जो है मुझे कोई सूचना प्राप्त हुई है कि हरिगांव की मुखिया ने आवास सहायक की जो है किसी बात को लेकर जो है पिटाई की है डंडे से जो है, और उसके तुरंत बाद हमने देर रात में थानाध्यक्ष को इसको इन्फॉर्म कर दिया है कि घटना का सत्यापन कर लें और घटना के सत्यापन के बाद उसमें क्या सच्चाई है उसके अनुसार प्राथमिकी कंप्लेंट लेकर प्राथमिकी दर्ज करके अगर उसमें जो ऐसा किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो उसका दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। चिल्फी थाना के अंतर्गत कल हुए बीजेपी नेता की हत्या का खुलासा हुआ है। इस मामले में पत्नी, बेटी, बेटा और बहू समेत 5 लोगों को चिल्फी और लोरमी पुलिस की संयुक्त टीम ने चंद घंटों के अंदर ही रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी पत्नी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया था कि बहू बेटियों से अश्लील हरकत करने पर मना करने पर आए दिन मारपीट करने से तंग आकर फावड़े से हमला कर उसकी हत्या कर दी, जिसमें मुख्य रूप से पत्नी, बेटा, बेटी, बहू समेत 5 लोग इस घटना में शामिल है। लोरमी एसडीओपी माधुरी दिरही ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए कहा कि बीजेपी नेता शत्रुघ्न साहू की लाश मिली थी। शत्रुघ्न साहू बीजेपी मंडल के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महामंत्री के पद पर थे, जिनके आतंक से तंग आकर पत्नी, बेटा, बेटी और बहू ने उनकी हत्या कर दी। और प्रारंभिक जांच के दौरान ये पता चला कि जो मृतक है वो आपराधिक प्रवृत्ति का है। थाना चिल्फी में भी उसके खिलाफ कई अपराध दर्ज हैं और आए दिन वो अपनी बीवी के साथ और बच्चों के साथ मारपीट और गाली गलौज की स्थिति हमेशा बनी रहती थी, जिस पर पूछताछ के दौरान परिवार वालों से और रिश्तेदारों से पूछताछ के दौरान ये पता चला कि वो काफ़ी आपराधिक प्रवृत्ति का था। और कड़ाई से जब उसके परिवार वालों से पूछताछ की गई तो उसके बड़े बेटे विकास जो 22 वर्ष का है और उसकी पत्नी दोनों ने स्वीकार किया कि 16 तारीख की रात को जब शत्रुघ्न साहू मृतक जो है वो घर वापस आया 8:30-9 बजे के करीब, खाना खा पी कर जब आए दिन प्रतिदिन की तरह जब वो गाली गलौज करके सो गया। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में बुधवार की सुबह बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों द्वारा बैंक की लूट का प्रयास किया गया, लेकिन बैंक में वे लूट की घटना को अंजाम नहीं दे पाए और अपराधियों को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। दिन दहाड़े इस घटना के बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही शाहपुर थाना इंचार्ज प्रमोद कुमार एवं DIO प्रभारी शंभू कुमार भगत घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। वहीं पुलिस ने बैंक में लगे CCTV कैमरे की भी
जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सुबह करीब 11:15 बजे एक बाइक पर सवार 3 नकाबपोश हथियारबंद अपराधी बिलौटी गांव स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक पहुंचे और बैंक के अंदर प्रवेश किया। उन्होंने बैंक में मौजूद ग्राहकों को हथियार के बल पर एक साइड इकट्ठा कर दिया। इसके बाद 3 अपराधियों में से एक ने बैंक प्रबंधक को हथियार के बल पर बंधक बना लिया। इसके बाद जब अपराधियों द्वारा बैंक में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग करने की कोशिश की गई तो फायरिंग नहीं हो पाई, जिसके बाद बदमाशों को अपनी जान बचाने के लिए उल्टे पैर भागना पड़ा। अपराधी लोग आए अंदर में, साहब हमारा बोले कि नकाब अपना मास्क हटाओ बाबू, मास्क हटाओ। हम लोग उधर अभी हमारे पास ग्राहक एक खड़े थे तो बोला कि मास्क हटाने के लिए उनको जब इशारा किया गया, बोला गया, तब तक वो लोग, एक आदमी आ गया इनके पास, इनको कहा कि हैंड्सअप करो और एक आदमी को देखे कि गेट पर खड़ा है। एक आदमी जितने लोग खड़े बैठे हुए थे यहाँ पर उनको खड़ा कर दिया, इधर में साइड में खड़ा हो जाओ। इसके बाद में वो आके इनको कहा कि हैंड्सअप करो। तब तक हम उधर से अपना जितना कैश वगैरह था, जितना अपना समझ में आया, बगली में रखे, चाबी अपना पॉकेट में रखे और उधर से हम निकलना चाहे तब तक देखे कि मैनेजर साहब हमारा निकल रहे हैं बाहर। लगातार गर्मी का प्रकोप फरीदाबाद में बढ़ता जा रहा है। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है और बढ़ती धूप के कारण लोगों को घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता। डॉक्टर भी जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दे रहे हैं। दिखाई दे रही तस्वीर बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल की है, जहां गर्मी के चलते लोग इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों की माने तो पहले से ज्यादा गर्मी इस बार बढ़ रही है। सिविल अस्पताल के डॉक्टर योगेंद्र सरदाना की माने तो पहले से लगभग 20% मरीजों का इजाफा हुआ है। खांसी बुखार के मरीज ज्यादा पहुंच रहे हैं अस्पताल में। लोगों से अपील की जा रही है कि अगर बहुत जरूरी काम नहीं है तो वो घर से बाहर ना निकले। बहुत गर्मी पड़ रही है सर, 9 बजे के बाद तो निकलने का साहस नहीं होता है, चक्कर आने लगते हैं। पानी का भी व्यवस्था नहीं है जहाँ, है ना। अस्पताल में आए हैं डॉक्टर से मिलने के लिए, कुछ दवा। क्या परेशानी बढ़ रही है? परेशानी तो है, चक्कर आ जाता है। अच्छा। परेशानी तो और है, लेकिन ज़्यादा परेशानी तो गर्मी से है। दिन भर कपड़े भीगे रहते हैं पसीना से। अच्छा, तो पहले से ज़्यादा गर्मी है? पहले से ज़्यादा गर्मी है। तो इलाज करवाने डॉक्टर? जी, डॉक्टर के यहाँ पास पहुँचे हैं। देखो, जैसे गर्मी का मौसम शुरू हुआ है तो हॉस्पिटल में हमारी ओपीडी में 20 से 30% पेशेंट की इजाफा हुआ है और पेशेंट जो आ रहे हैं, बुजुर्ग लोगों में सांस लेने में दिक्कत, खांसी, जुकाम, बुखार, बच्चों में पेट दर्द की शिकायत, इस तरह के पेशेंट बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए। तो हम हिदायत देते हैं कि भाई अपने पूरे दिन में लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लें, तरल पदार्थ ज़्यादा पिएँ, बासी खाना नहीं खाएँ, बाज़ार से कटे फल सब्जियाँ ये प्रयोग में ना लें और अपने जो बाहर निकलते हो आप तो शरीर को पूरा अपना बदन ढक के रखें, कॉटन कपड़े पहनें और कम से कम बाहर निकलें। तो कैसे मरीज आपके पास पहुँच रहे, क्या कुछ? मरीज ज़्यादातर सांस लेने में दिक्कत, बुज़ुर्ग लोगों में खांसी, जुकाम, बुखार, स्किन की बीमारी बहुत ज़्यादा आ रही है, सनबर्न होता है धूप में जाने से, बच्चों में पेट दर्द की शिकायत, उल्टी, इस तरह की दिक्कत ज़्यादा आ रही है। खूब ज़्यादा पड़ रही है गर्मी। ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, घर से निकलने का मन नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। तो दवाई लेने आए हैं? दवाई। क्या परेशानी पड़ रही है? भैया पेट में कोई इन्फेक्शन बता रहे, कोई कुछ बता रहे, पेट में कोई बीमारी। फरीदाबाद के 5 महीने के बच्चे ने इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल ये बच्चा अभी सिर्फ महीने भर का है, लेकिन उसके 12 जरूरी दस्तावेज तैयार हो चुके हैं। वहीं बच्चे के माता पिता का दावा है कि जब बेटा 6 महीने का होगा तो उसके 15 दस्तावेज तैयार हो जाएंगे। इस उपलब्धि की वजह से 5 माह का बच्चा इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गया है, क्योंकि इस बच्चे की कम उम्र में अधिकतम सरकारी दस्तावेज बने हैं। बच्चे के पिता ने बताया कि उनके बेटे का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, सरकारी टीकाकरण कार्ड, पैन कार्ड, मेडिक्लेम, आभा कार्ड, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, बैंक खाता, पीपीएफ खाता, किसान विकास पत्र, परिवार पहचान पत्र, LIC जैसे दस्तावेज बन चुके हैं उसके। मेरा नाम नितिन अग्रवाल, मेरा बेटा द्वांसगढ़, इसके 14 सरकारी कागज बने हैं। कागज भी ऐसे जो बनवाने में लोगों की चप्पलें गिर जाती हैं, लंबी लाइनें गुजरना पड़ता है। आधार कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, पीपीएफ अकाउंट हो गया, LIC हो गया, मेडिक्लेम, आभा कार्ड, वैक्सीनेशन कार्ड, ऐसे 14 सरकारी कागज़ हैं। इन्हीं कागज़ को सबसे जल्दी बनवाने पे इसके 3 रिकॉर्ड बने हैं, गोल्डन बुक रिकॉर्ड, इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड और वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड। मेरा नाम पूजा अग्रवाल है जी, मैं द्वांश की मम्मी हूँ जी, और मुझे ये महज 5 महीने का है अभी।
तो इसने जब से ये हुआ है, पैदा हुआ है, जब से ही हम सोच रहे थे कि इसके सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। तो मेरे हस्बैंड ने सरल योजना है जो पोर्टल है ऑनलाइन, तो उस पर अप्लाई किया, तो उससे हमें बहुत आसानी हुई सारे दस्तावेज़ बनाने में। तो अब ये 5 महीने का है, तो इसके 14 सरकारी दस्तावेज़ तैयार हो चुके हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इसकी वजह से आज दुनिया में नाम हो रहा है।